हेलो एंड वेलकम यू गाइस टू द स्पिरिचुअल कोडर। तो चलिए हमारा आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 876 मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द हेड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट रिटर्न द मिडिल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, इफ़ देयर आर टू मिडिल नोड्स रिटर्न द सेकेंड मिडिल नोड। ये इवन नंबर ऑफ नोड्स के केस के लिए अगर मैं आपको क्वेश्चन एक बार प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ तो करना कुछ ऐसा है, जैसे सपोज 1 2 3 4 और 5 नोड है, ठीक है। तो हम ये हमारी लिंक लिस्ट है, नोड्स है सब। तो हमको क्या करना है, इस लिस्ट का मिडिल वाला नोड रिटर्न करना है, ये वाला नोड। इसका जो एड्रेस है या फिर जो रेफरेंस है जावा में रेफरेंस, और अगर सी या सी प्लस सी में बना है तो पॉइंटर का एड्रेस, तो वो रिटर्न करना है। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि ये नोड रिटर्न करके देना है इनको। तो यही, और अगर केस इवन वाला आता है, सपोज़ ऐसा कुछ केस आता है, इवन नंबर ऑफ नोड्स है, तो मिडिल इनमें ये दोनों हैं, तो इसमें से ये ना देते हुए हमको ये रिटर्न करना है। इट मीन्स पीछे वाली वैल्यू को रिटर्न करके देना है। तो आई थिंक ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। चलिए और कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या दिए हुए एक्स्ट्रा। कंस्ट्रेंट्स में बोला है द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज़ इन द रेंज 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक नोड्स हो सकते हैं, और नोड की वैल्यू कुछ भी हो वो हमारे लिए मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि हमको वैल्यू का कोई काम ही नहीं है। ओके, सो आप जैसे कि स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में कुछ जो बेसिक्स अप्रोच आ सकती है वो ये आ सकती है कि हम फर्स्ट टाइम पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर लें, काउंट निकाल लें कितना काउंट है, काउंट के हिसाब से उससे हाफ ट्रैवर्स कर लें या हाफ प्लस 1 ट्रैवर्स कर लें और रिटर्न कर दें। हाँ, ये भी कोई दिक्कत नहीं। या फिर नोट स्टोर करना चालू कर दें, ठीक है। और जैसे ही हमको लगता है कि पहले एक बार काउंट निकाल लें, फिर हम नोड को स्टोर करना चालू कर दें। जैसे ही हम उस एंड तक पहुंच जाएं तब तक हम नोड को फिर रिटर्न कर दें। एक अप्रोच ये, इट मीन्स मतलब बेसिकली ये है कि पहले लिस्ट को काउंट कर लूँ कि कितने नंबर ऑफ़ नोड्स हैं। जैसे ही मैं काउंट कर लूँ, जैसे सपोज़ काउंट करने पे आ गया 5, तो मैं क्या करूँगा कि n/2+1 वाले जैसे ही नोड पे पहुँच जाऊँगा। अब 5/2 हो जाएगा 2, +1 हो जाएगा 3, तो जैसे ही मैं थर्ड नोड पे पहुँच जाऊँगा वैसे ही मैं स्टॉप कर दूँगा अपने लूप को। तो ये कर दूँ, पहले एक बार लिस्ट का साइज़ निकाल लिया तो एक पूरे ट्रैवर्स में आ गया लिस्ट का साइज़। देन मैंने ट्रैवर्स करा हाफ, और जैसे ही मैं अपने वैल्यू पे पहुंच गया, इट मीन्स थर्ड वाले नोड पे पहुंच गया, तो यहीं से कर दूँ रिटर्न। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है जो बेस्ट है इस क्वेश्चन को करने का। आई थिंक अपन अभी 4-5 दिन से उस सारे प्रॉब्लम में वही अप्रोच को लगा रहे हैं, 2 पॉइंटर्स। तो यहाँ भी हमको 2 पॉइंटर्स, और हमने जब लास्ट क्वेश्चन लिंक लिस्ट का किया था तब भी उसको आई थिंक कल ही हमने किया था, उसमें भी 2 पॉइंटर लगाई थी। तो वही करना कुछ ऐसा ही है कि जैसे सपोज़ 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड और 5 नोड ले लेता हूँ, ठीक है। और एक वेरिएबल है स्लो, एक वेरिएबल है फास्ट, दोनों अभी स्टार्टिंग पे ही अपने पास। स्लो मूव करेगा 1 स्टेप, फास्ट मूव करेगा 2 स्टेप। तो अब जब यहाँ से मैं मूव करवाऊँगा तो स्लो आएगा यहाँ पर और फास्ट आ जाएगा यहाँ पर। देन मैं अगेन मूव करूँगा तो स्लो आ जाएगा यहाँ पर और फास्ट आ जाएगा यहाँ लास्ट पर। तो अब फास्ट आ गया यहाँ और स्लो आ गया यहाँ। अब जैसे ही फास्ट लास्ट नोड पे अगर पहुँच जाए, या तो फास्ट लास्ट पे पहुँच जाए या फास्ट लास्ट से बाहर पहुँच जाए, सपोज़ फास्ट आ गया होता है यहाँ या यहाँ कहीं, इन दोनों में से कभी भी किसी भी पोजीशन पे अगर फास्ट होगा तो हम सीधे सीधे स्लो रिटर्न कर देंगे। क्यों? जैसे कि अगर सपोज़ अगर आप और आपका फ्रेंड एक ही पॉइंट से कुछ चलना स्टार्ट करा, इट मीन्स आप और आपका फ्रेंड एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे डबल स्पीड से अगर आपका फ्रेंड चल रहा है, और जब आपका फ्रेंड एंड पे रीच करेगा तो आप सेंटर पे होंगे, क्योंकि वो आपसे डबल स्पीड पे। जब हाफ जाएंगे तो वो फुल कंप्लीट कर चुका होगा। मतलब अगर ये वाला नोड मेरे 2 स्टेप चला होगा तो ये वाला जो फास्ट नोड होगा वो 4 स्टेप चल चुका होगा। मतलब अगर ये एंड पे पहुंच गया तो स्लो हाफ में होगा। अगर मेरे फास्ट ने फुल ट्रैवर्स कर लिया तो जो मेरा स्लो होगा उसने कितना ट्रैवर्स करा होगा? हाफ ने, क्योंकि वो हाफ स्पीड से चल रहा है। तो वही अप्रोच लगाना है कि जब हम दोनों को साथ में मूव करेंगे, और अगर मेरा फास्ट वाला जो वेरिएबल है या जो भी मेरा एड्रेस है वो एंड पे आ गया, मतलब फास्ट वाला वेरिएबल एंड पे आ गया, तो समझ जाएंगे हम कि हमारा स्लो मिडिल में पहुंच चुका है और हम स्लो को रिटर्न कर देंगे। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अब अगर इसी को मैं इवन नंबर ऑफ़ नोड्स के लिए भी समझाऊँ, अगर 4 ही नोड हुए सपोज़, तो क्या होगा? स्लो भी हैं फास्ट ही हैं। अब दोनों ने मूव करा, स्लो आ गया यहाँ, फास्ट आ गया यहाँ। अब अभी तो फास्ट एंड पे नहीं पहुँचा तो फिर से मूव कराएंगे, तो फास्ट 1
और फास्ट 2, फास्ट आ गया बाहर नल पे, फास्ट आ गया नल में, और जो स्लो आ गया यहाँ पर। तो हम दो कंडीशन दे रहे हैं, या तो फास्ट लास्ट वाले नोड पे हो या फास्ट नल हो जाए। लास्ट वाला जब हमने ऑड नंबर ऑफ नोड्स थे तब क्या हो रहा था कि फास्ट लास्ट नोड पे था, और अब जो इवन आ गया तो फास्ट नल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा स्लो बीच में मिडिल में होगा। तो हमको तो हमको इफ़ में मतलब वाइल में कंडीशन देनी होगी। तो चलिए इसका कोड करते हैं, आई थिंक कोड से आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। बेसिकली क्या करा मैंने, सबसे पहले अपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूँ, एक स्लो लिस्ट नोड टाइप के, और उसको पॉइंट कराना है हेड पे, और एक कॉमा करके फास्ट जिसको कराना है एक और हेड पे, ठीक है। देन हमको क्या करना है, देन हमको यूज़ करना है एक वाइल लूप। अब वाइल जैसा कि अभी हमने कंडीशन देखी थी कि जब तक फास्ट नॉट इक्वल है नल के, मतलब या तो जब तक खुद फास्ट नल पे नहीं आ जाए, मतलब फास्ट लिस्ट से बाहर ना आ जाए एंड, या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए, मतलब फास्ट लास्ट वाले नोड पे नहीं आ जाए, नॉट इक्वल है नल के, ठीक है। तब तक ये लूप चलना चाहिए। इसी के साथ करना क्या हमको, स्लो इक्वल स्लो का नेक्स्ट एंड फास्ट इक्वल फास्ट डॉट नेक्स्ट, और लास्ट हमने यहाँ कर दिया रिटर्न स्लो। बस आई थिंक इतना ही कोड करना है हमको। अब रन करते, रॉन्ग आंसर देख लेते एक बार दिक्कत क्या है। ओके ओके ओके, मेरे को फास्ट को डबल मूव करना था, मैंने वो लिखा नहीं है। फास्ट को 2 टाइम्स मूव करना था ना हमको। परफेक्ट, चलिए सबमिट करते हैं। परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस क्वेश्चन को लें, इनपुट डिफरेंस के लिए रन करें, और इस प्रॉब्लम को सोचिए कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि इस लॉजिक को आप कितने डिफरेंट वेरिएंट्स में यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।